जिस सिंदूर आंदोलन के सहारे ममता दीदी सत्ता की सीढ़ियां चढ़ के सिंहासन पर पहुंची, उस सिंदूर को ही भूल गई। वो यहाँ के किसानों को वचन दिया था, वादा किया था, लेकिन वचन पूरा नहीं किया, वादा निभाया नहीं। वो जमीन अभी वैसी की वैसी पड़ी हुई है, ना तो उसमें खेती हो रही है और न वहां इंडस्ट्री लगी। किसान ठगा सा महसूस कर रहा है, ना खुदा ही मिला ना विसाले सनम, ना इधर के रहे ना उधर के रहे। किसान खून के आंसू रो रहा है। एक मुख्यमंत्री 15 साल से अगर चाहते तो इस हालत को बदल सकते थे, लेकिन ये सिद्ध हो रहा है कि ये केवल घड़ियाली आंसू थे और इसलिए जमीन पर कुछ नहीं हुआ। सर, अनउपजाऊ जमीन के लिए सरकार किस तरीके से काम करे, क्योंकि अनफर्टाइल लैंड जो है उसको लेकर किसान परेशान है। एक बार वादा किया गया था कि जिनको काम नहीं है 2000 दिए जाएंगे, 16 kg राइस दिया जाएगा, उसमें भी कई लोगों को नहीं मिल रहा है। सबकी उम्मीदें हैं, आप एग्रीकल्चर मिनिस्टर हैं, आप किस तरीके से उम्मीद बांध रहे हैं लोग? देखिए, एक तो उन्हें वादा पूरा करना नहीं था उनको, और इसलिए कुछ रह गए, कुछ को दिया कुछ को नहीं दिया। इसका मतलब केवल लीपापोती करनी थी। हाँ। हम तो इस जमीन का राज्य सरकार के सहयोग से कर सकते हैं, आप जानते हैं, केंद्र सीधे कुछ नहीं कर सकता, लेकिन राज्य सरकार के सहयोग से यहाँ बीजेपी की सरकार आती है, बनती है, तो हम इसको हमारे अलग अलग जो एग्रीकल्चर का ही इनपुट है उसके माध्यम से डेवलप करके वही चीजें बनाएंगे, उसका एक हब बनाने का काम करेंगे ताकि यहाँ के किसानों को पूरा न्याय मिल सके। लेकिन आज जो यहाँ हम खड़े हैं आलू के खेत में, मैं ये खेत देखने भी आया, किसान यहाँ भी बुरी तरह परेशान हैं। कह तो दिया उनने कि हम खरीद लेंगे आलू, लेकिन ब्लॉक ऑफिस गए, वो कह रहे कोई सर्कुलर ही नहीं है। मेरा ये आग्रह है टीएमसी की सरकार से कि भारत सरकार की योजना है PSS है, जिसके अंतर्गत हम राज्य सरकार को खरीदने की अनुमति देते हैं कि आप खरीदिए। पैसा केंद्र सरकार राज्य सरकार को पूर्ति करती। कई राज्यों को मैंने उदाहरण गिनाए, कर्नाटक को दी, तेलंगाना को दी, हिमाचल को दी, गैर बीजेपी राज्य है। एक दूसरी मार्केट इंटरवेंशन स्कीम है जिसके अंतर्गत नहीं खरीदो अगर, तो आप भाव के बीच का अंतर दे सकते हो, जो किसान को मिल रहा है और जो मॉडल रेट है उसके बीच का अंतर किसान के खाते में पैसा डाल सकते हैं। एक योजना है कि किसान अगर परिवहन करके यहाँ से दूसरे राज्य में ले जाना चाहे जहाँ ठीक दाम मिल रहे हैं, तो जो ट्रांसपोर्टेशन का है उसका पैसा और भंडारण का पैसा हम दे सकते हैं। लेकिन राज्य सरकार ने हमारे पास कोई निवेदन नहीं भेजा, कोई आग्रह नहीं भेजा, कोई कागज नहीं भेजा। मैंने अभी भी जांच पड़ताल की, क्या राज्य सरकार का कोई अनुरोध आया है? मेरे अफसरों ने राज्य सरकार के अफसरों से बात की कि आलू का किसान परेशान है, कुछ कीजिए। अभी कल ही हम उत्तर प्रदेश को अनुमति दे रहे थे, लेकिन यहाँ के अफसर बोलते कि नहीं हम कुछ नहीं कर सकते। ये तो आपराधिक लापरवाही है, किसानों को बर्बाद करने का तरीका। सर, एक अंतिम सवाल, लगातार ममता बनर्जी ये कह रहे हैं कि बाहरी वाले हैं, ये सब बंगाली अस्मिता को छीन लेंगे, इनसे बच के रहिए। किसानों को, माताओं बहनों को, सभी को ये कहा जा रहा है। हम सब भारत माँ के लाल, भेदभाव का कहाँ सवाल। यहाँ किसान अगर बैठे खड़े हैं तो ये सब इसी माँ के लाल है, भारत भूमि के।